सर, आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? दो चीज़ें हमारी हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के वोटरों को और अरविंद केजरीवाल जी लुभाने की बात कर रहे हैं। एक तो महिला सम्मान योजना यानी 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, और दूसरा ये जो संजीवनी योजना यानी हेल्थ कवच उनको बताया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से रात में स्वास्थ्य विभाग ने और महिला विकास प्राधिकरण की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जो कि हमारे पास दिल्ली सरकार की तरफ से है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली, इसने इस बात को नकार दिया कि ऐसा नहीं है और न ही कोई ऐसी अभी तक कोई स्कीम है। इसी तरीके से एनए चैनल वालों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया, बताया कि ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है। इसी तरीके से जो दिल्ली सरकार की तरफ से महिला सम्मान 2100 रुपए देने का वादा किया गया था, वो भी दिल्ली सचिवालय की तरफ से नकार दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी गई है, जो हम बदरपुर विधानसभा से आते हैं, हम पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से जनता को लुभाने की बात की जा रही है। जनता जो एक हमारी बहुत ही भोली भाली जनता है और जो इस वक्त खाने को सिसक रही है, वो 2100 रुपए के चक्कर में अपनी तमाम चीजें यानी अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे रही है, अपने आधार कार्ड भी दे रही है और अपने बैंक का अकाउंट भी दे रही है। आखिर अब तक केजरीवाल साहब जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने 1000 रुपए का दावा किया था और अभी तक 1000 रुपए वहां पर नहीं दिए हैं और सरकार के तकरीबन 1 से 1.5-2 साल हो चुके हैं। आखिर वहां की जनता रोड पे आकर अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है और इस बात को पुकार पुकार के कह रही है कि आखिर आपका वो वादा कहां है, क्या आपका वादा वो लॉलीपॉप है? बिल्कुल उसी तरीके से हम जनता को बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने पंजाब की जनता को पूरी तरीके से लुभाया है और लॉलीपॉप दिया है। इसी तरीके से दिल्ली के लोगों को लुभाना चाहते हैं, दिल्ली की माताओं को लुभाना चाहते हैं और दिल्ली के जो पिछला वर्ग है, जो उनको अपनी अपनी तमाम चीजों को लुभाकर, लॉलीपॉप दिखाकर वो यहां पर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये महत्वपूर्ण ये कुछ पेपर्स निकाले हैं जो कि हमारे पास पूरी तरीके से ये चश्मदीद चीजें हैं जो दिल्ली सचिवालय की तरफ से है। मैं जनता को इस पेपर के जरिए से बताना चाहता हूं कि इस तरह की अब तक कोई स्कीम नहीं आई है और हमारे पास कल 2 न्यूज आई हैं कि आप जो ओटीपी आता है वहां से, तो ओटीपी के जरिए से कुछ लोगों के बैंक से पैसे भी निकाले गए हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं जनता के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी का मैसेज है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यानी जो भी जनता के बीच में है, राहुल गांधी कह रहे हैं आप उनके पास जाइए, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो। इससे पहले आपने देखा होगा 15 लाख के वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से और अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2100 रुपए का वादा किया जा रहा है। लेकिन हम सब लोग जो जनता के अंदर जाएंगे, उनकी झूठी वादों को पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे और जनता के सामने लाएंगे। परंतु ये जो आप बता रहे हैं कि ये कोई स्कीम नहीं है सरकार की, और हाल ही में केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री आतिशी जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनका ये कहना है कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है इनको। ठीक, अगर कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो कहीं ना कहीं ये भी कोई दिल्ली सचिवालय ने इसको जारी किया है। दिल्ली सचिवालय भी दिल्ली सरकार के निधीन आता है, वो कोई बाहर से, अगर दिल्ली कैबिनेट ने पास किया है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगा। भाई दिल्ली की जनता भोली भाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, आप उसको बेवकूफ बनाएंगे इस तरीके से। इसलिए मैं पेपर लेकर आया हूं, पूरे बदरपुर विधानसभा में इस पूरे पेपर को चिपकाऊंगा जाके। जो आदमी जो लैंग्वेज जानता है, अगर कोई भोजपुरी जानता है तो मैं उसको भोजपुरी में लिखवाऊंगा, उसके घर घर के बाहर चिपकाऊंगा जाकर। उसी तरीके से बिल्कुल अगर कोई इंग्लिश जानता है, इंग्लिश में उसके घर के बाहर लगाऊंगा जाकर। हिंदी जानता है तो हिंदी में लगाऊंगा जाकर, ताकि उसको पता चले कि दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल साहब। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि दिल्ली में हम फ्लाईओवर बनाएंगे, दिल्ली में हम स्कूल्स बनाएंगे, दिल्ली में हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, दिल्ली में नए नए हम स्कूल्स तैयार करेंगे।
लिए एक एक रोड का जाल बिछा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो उनका सबसे पहला मैनिफेस्टो था, आप उसमें देख लीजिए और अभी तक देख लीजिए, उसमें से 1% भी उन्होंने दिल्ली में काम नहीं किया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनकी तमाम साजिशों को बेनकाब करेगा और जनता के सामने जाएगा। अभी हाल ही में रेवड़ी वाला कार्यक्रम इन्होंने किया, रेवड़ी पर चर्चा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर गए लोग, तो इसको किस तरह से मान देखते हैं आप? देखिए, ये तो केजरीवाल का एक एजेंडा ही रहा है कि हम किसी भी तरीके को जनता के पास उस तरीके से जाए, एक इवेंट बना दें, हम एक इवेंट बनाकर अपनी झूठी चीजों को इस तरीके से जनता के सामने रखें, वो सच दिखें। लेकिन हम लोग तैयार हैं, आपकी वो रेवड़ियां जो हैं, वो जो आपका जो एक सिस्टम तैयार किया जाता है कि हम एक मोबिलाइज करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं और जनता के सामने बताते हैं अपने आप को कि हम बेचारा हैं, हमें काम नहीं करने दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर 2100 रुपए वाली बात है, अगर उनकी कैबिनेट ने इसको पास किया है, जीतने के आप ये कहोगे कि हमें महामुहिम, हमारे दिल्ली के राज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन आपने जनता को तो वोट ले लिया है ये कहते हुए कि आपको 2100 रुपए देंगे, लेकिन उस वक्त आप ये कहेंगे हमें महामुहिम जी, राज्यपाल जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आखिर जनता का क्या कसूर होगा? इसी बहुत सारी चीजों में आप बीटीसी में जो हमारे बस चालक हैं और जो हमारे ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, आपने उनको अब तक क्यों कंप्लीट, उनको पूरी तरीके से रोजगार क्यों आपने नहीं किया है? उनकी जो तनख्वाह है 12,000 रुपए है, 18,000 रुपए है। जो मार्शल है आपने उनको परमानेंट नहीं किया है। आप ये फिर कह देंगे कि राज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की दोहरी राजनीति है। जनता के सामने कुछ कहते हैं लेकिन अंदर से साठ घाट कुछ और करते हैं। अब बिलाल जी, मेरा सवाल ये है कि जब दिल्ली में आप लोगों का गठबंधन काम नहीं आया, तब इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि आप उनका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर जब अभी बीजेपी के साथ मिले थे, तब इंडिया गठबंधन काम कर रहा था, तब तो कोई बुराई नजर नहीं आई आपको केजरीवाल की या कांग्रेस पार्टी को। तो अब दिल्ली में जब वो काम कर रहे हैं और उन्होंने, आप कह रहे हैं कि कोई वादा पूरा नहीं किया, जबकि केजरीवाल जी का कहना है उन्होंने जो भी वादे किए जनता को, वो सारे वादे पूरे कर दिए। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, आपके पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक भी होगा जहाँ पे आपके अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग भी जाते होंगे दवाई लेने। तो ये तमाम तरीके के वादे किए और 2100 रुपये की जो योजना की आप बात कर रही हैं, ये 2100 रुपये उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद देंगे, जब उनको मौका लगेगा तब देंगे। अभी उन्होंने देने का वादा थोड़ी किया, केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स को कंप्लीट किया है, मैंने पहले ही कहा, अगर आप दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो देखेंगे, आप 100 चीजें उसमें से हैं, तो उसमें से 0% वाली चीजें जनता के सामने आई हैं। उन्होंने ये कहा था, अगर आपको ना पता हो, मैंने उनके मैनिफेस्टो को पूरा पढ़ा है, कि दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से हम लाएंगे। क्या उस यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह से कोई ऐसा सामान रखा गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी गए और उसका उन्होंने शिलान्यास किया हो? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या ऐसा कोई नया स्कूल बना है? स्कूलों के अंदर रिनोवेशन तो हुए हैं, लेकिन नया स्कूल इस तरीके से नहीं बना है कि जो बाकायदा अरविंद केजरीवाल साहब के सिस्टम से बाकायदा चीजें बनी हो, 1-2 स्कूल के अलावा। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हम दिल्ली को क्या बना देंगे, हम लंदन पेरिस बना देंगे। हम, क्या आपको लंदन पेरिस ऐसी कोई चीज दिखी? क्या दिल्ली को उन्होंने ये कहा था, हम एक मेट्रो सिटी बना देंगे, हम एक फ्लाईओवर का एक शहर बना देंगे हम? क्या उनके जरिए से कुछ फ्लाईओवर्स बने? एक चीज और अभी हमने बताया कि जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने जनता से वादा किया था 1000 रुपए देंगे, वहां की जनता सिसक रही है, रो रही है, अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इसीलिए हम केजरीवाल के 1-2 वादे आप मान सकते हैं उन्होंने किया हो, लेकिन जनता को पूरी तरीके से ठगा है, जिसमें से हमने आपको एक करके वादे गिनाए हैं, जिसमें से आपने हमें नहीं बताए हैं, लेकिन आपको अगर उनके मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे जरूर उनके तकरीबन 100 वादे थे, जिसमें से 1-2 वादे उन्होंने किया है और पूरी तरीके से वो फ्लॉप रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन का मामला रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला रहा हो, चाहे रोड का मामला रहा हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला रहा हो, चाहे मेट्रो का मामला रहा हो, चाहे पार्क का मामला रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, वो पूरी तरीके से उसमें मतलब
असफल काम रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बेचारा साबित करते हुए अपने एक कार्यकर्ता आतिशी जी को सीएम बना दिया, ताकि हम जनता हमें ये दोष न दे सके हम कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं, हमने एक अपने कार्यकर्ता को सीएम बना दिया है। क्या लग रहा है जिस तरीके की जो अभी केजरीवाल की योजना चल रही है ये जनहित की नहीं है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, जनहित के सिस्टम में है ये चीज। हर सरकार जो होती है, आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में काम किया है, चाहे एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे स्वास्थ्य का सिस्टम हो, फ्लाईओवर का सिस्टम हो, मेट्रो का सिस्टम हो, अगर जो कोरोना काल हुआ, अगर उस वक्त एम्स जैसे आरएमएल जैसे हॉस्पिटल इंफ्रा ना मिला होता तो अरविंद केजरीवाल सरकार कहां होती? कटघरे में खड़े होती। अरविंद केजरीवाल सरकार कहां होती? रोड पर खड़ी होती। अरविंद केजरीवाल सरकार कहां होती? वो अपने आप को फिर आरोप कर रहे होते कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें बीजेपी सरकार फंड नहीं दे रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस ने काम करके दिल्ली में दिखाया, हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन का हो, XYZ कोई भी सेक्टर हो, वो किसी पे ब्लेम नहीं किया है और उन्होंने जनता का पूरा पैसा बाकायदा ईमानदारी से उस पूरे सिस्टम में लगाया है। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगाया है। अगर आज के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुखिया हैं, कोई भी एक स्कीम पास करते हैं, उसका 1 रुपए सिर्फ जमीन पर आता है और 99 रुपए उनको सिर्फ प्रचार प्रसार में लग जाता है। मैं जनता को यही बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जनता को लुभा रहा है और जनता को अपने लॉलीपॉप के जरिए से बेवकूफ बना रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक सिपाही उनकी तमाम स्कीमों को बेनकाब करेगा और पूरी तरीके से बदरपुर से लेकर करारी से लेकर हर बाकायदा एक टीम बनी हुई है जो जनता के हित में काम कर रही है। जनता के तमाम मुद्दों को लेकर वो सामने लाना चाहती है, चाहे वो 2100 रुपए की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, उसमें तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। एक बाकायदा मैनिफेस्टो लाया जाएगा तो ताकि सभी लोगों के लिए, चाहे पूर्वांचली भाई हो, चाहे हमारे दिल्ली में जो बिहार के भाई लोग रहते हैं, चाहे हमारे कोई भी एरिया के लोग हो, सभी का फायदा हो। क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, यानी हाथ बदलेगा हालात, ये हमारा एक वो चल रहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के जरिए से, हाथ बदलेगा हालात, तो सभी का उसमें ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी इससे पहले अभी न्याय यात्रा निकाला था लोगों को बताने के लिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ठगा है उस चीज को बेनकाब करने के लिए, इसी तमाम चीजों को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष में अभी हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वहां पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी चीजों को बेनकाब करने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए, उनकी तमाम चीजों को बेनकाब किया जाए। बिलाल अहमद साहब, ये जो ऐप के बारे में अगर बात करें, जिस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये ऐप लगाए गए हैं, अभी आपने कहा कि OTP पर भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो ये जो OTP है और ये जो ऐप है जिसके बारे में आपने कुछ जाना परखा होगा, उसके बारे में कुछ बताएं जनता को कि वो ऐप क्या है, जो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, उस ऐप में किस तरह ये उन लोगों को जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुई है जिसमें वो हर विधानसभा स्तर पे, हर बूथ स्तर पे और अपने तमाम पार्षद स्तर पे जो भी डाटा होता है उसके ज़रिए से वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों को अपनी स्कीमों को, जो कि इनकी स्कीम नहीं होती हैं, वो लॉलीपॉप होती हैं, उनको बताना चाहते हैं। और एक जो अहम मुद्दा है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर यही डाटा वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेंगे जाकर, फिर यही डाटा वो अपने लोगों को बताएंगे जाकर, ये हमारे वोटर हैं जो हमारी इस ऐप को सब्सक्राइब किया है और ये देखने के लिए OTP भेजा है और ये बाकायदा ये लोग इसको रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारा इतना वोटर है और फिर उस वोटर को और उस डाटा को बेचेंगे और उसके जरिए से हमारे लोगों को कहीं ना कहीं उसको एक तकलीफ पहुंचेगी। बिलाल साहब, आप पुराने राजनेता हैं, राजनीति को बड़ा करीब से समझते हैं। अभी आपने बताया, समझाया और दिखाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भाई ये जो सूचना प्रौद्योगिकी विकास की तरफ से लेटर जारी किया गया है, क्या कोई भी सरकार, क्या कोई भी पार्टी इस तरह चुनाव से पहले अगर डिक्लेरेशन करती है अपनी किसी भी घोषणा का और उसको एक जारी करती है मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, अपने वॉलंटियर के माध्यम से कि घर घर आप जाओ और हमारी योजनाओं को लोगों तक फैलाओ, उनको उसके बारे में बताओ, जबकि अभी उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी लाइव कॉन्फ्रेंस में आकर कि भाई मैंने इसको तैयार किया है दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन, इसको जैसे भी आपने बताया उसका पूरा खुलासा करके,
तो जैसे संजीवनी योजना इलेक्शन के बाद लागू होगी, तो क्या इलेक्शन से पहले इस तरीके के प्रोजेक्ट को किसी भी पार्टी की तरफ से पास किया जा सकता है कि घर घर वॉलंटियर जाएं और वहाँ उनका डाटा कलेक्ट करें और जनता के सामने उसको लेकर आएँ? देखिए, सीधी सी बात है, इन तमाम चीज़ों से पता ये चलता है केजरीवाल साहब के अंदर बौखलाहट है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत ही माने जाने सच्चे सिपाही मनीष सिसोदिया जी की सीट बदली गई, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो हार सकते हैं। बौखलाहट बहुत बुरी तरीके से है। अगर आपको जनता के हित में सोचना ही है तो आप बाकायदा अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करिए। जनता के तमाम वर्ग, जो हमारा मजदूर हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, युवा हो, सबके लिए आप लॉन्च करिए। आप इस तरीके से क्यों लोग जनता को लुभा रहे हैं कि हम आपको 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना के जरिए से हेल्थ कवच आपका होगा? ये कहीं ना कहीं जनता अरविंद केजरीवाल साहब की बौखलाहट है। उस बौखलाहट में तमाम काम कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसीलिए हम लोग उनकी तमाम चीजों को, वो जनता को लुभाने की जितने भी चीजें कर रहे हैं, हम उनको बेनकाब करेंगे और इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और जनता को बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका।